Hello everyone, this is lecture 17 of electricity chapter class 10. ये कुछ बेसिक डिटेल्स है रिगार्डिंग दिस चैनल। ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल जो बोर्ड के साथ ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ लॉ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उससे क्वेश्चन देखते हैं। आज के लेक्चर में उसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है और यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस गिवन है, राइट। तो अपने को तीनों ब्रांचेस में करंट बताना है और यहाँ का पोटेंशियल बताना है, ठीक। तो कैसे करेंगे? ऐसे जब भी क्वेश्चन हो तो अज्यूम कर लो, मान लेते हैं जंक्शन का पोटेंशियल कितना है x, ठीक है। तो अपने को नहीं पता यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 6 से ज्यादा है या कम है, 3 से ज्यादा है या कम है, इस तरह से, या फिर 2 से ज्यादा है या कम है, ठीक है, अपने को नहीं पता। तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, अज्यूम कर लो सबसे ज्यादा पोटेंशियल इस जंक्शन का है। अब यहाँ का पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो करंट जो है इस वाले ब्रांच में इधर की हो जाएगा I1, है ना, हाई से लो। इस वाले ब्रांच में करंट इधर की हो जाएगा I2, हाई से लो। इधर जो करंट है वो इधर की हो जाएगा, है ना। ऐसा मान लेते हैं। इससे फायदा ये हो जाएगा, हम किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो आराम से लगा सकते हैं, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब I1 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, है ना, V इज इक्वल टू IR से P अपॉन R। तो इस वाले ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? x माइनस 6/6, ठीक है। सिमिलरली I2 को लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 3/3 प्लस I3 को लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 2/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x पता लग गया, एक बार x पता लग जाएगा तो हम लोग आराम से करंट बता सकते हैं। तो 6 3 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। तो x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल 0। 6 को इधर भेजो तो क्या हो गया? तो 3 3 से 6x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ तक 3 वोल्ट, ठीक है। एक्चुअली कितने के 3 वोल्ट आ गए, ठीक है। अब देखो, एक बार अपने को पोटेंशियल पता लग गया तो आराम से फिर सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट कौन सा तो आएगी। अब देखते हैं इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा और क्या डायरेक्शन में। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 6 वोल्ट, है ना। यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया? 3 वोल्ट। इसका मतलब इस वाले ब्रांच में कुछ करंट जाएगा ही नहीं, है ना। I2 की वैल्यू आ गई 0, I2 कितना हो गया? 0, ठीक। इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट का और रेजिस्टेंस है 6, तो 3/6 कितना? 1/2 और डायरेक्शन होगी इस तरह से, 1/2। इस वाले ब्रांच में 3 माइनस 2 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। तो करंट कितना जाएगा? 1/2, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 3 माइनस 2 1 और रेजिस्टेंस है 2, 1/2। वैसे भी देखो 1/2 इधर से आ रहा है, इधर तो कुछ गया ही नहीं, तो ऑब्वियसली 1/2 इधर ही जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट लॉ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 3 पार्ट बन सकते हैं, या तो पोटेंशियल पूछ किया जाएगा या फिर करंट पूछ किया जाएगा बाकी के ब्रांच से, ठीक। ये देख सकते हैं, जंक्शन लॉ से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन और ब्रांचेस व्हेन जो गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने सिमिलर क्वेश्चन ले लिया, ठीक। तो अभी एक से ज्यादा बैटरी है, सिंपल लॉ से, तो जो 10th क्लास की लॉज है ना, उस पर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो अच्छा करते हैं, फिर जॉब से स्टार्ट करते हैं। नेमिंग सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ ए बी सी डी ई, ठीक है। अपने को नहीं पता ब्रांच का करंट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, मान लेते हैं करंट कैसे जाएगा, कुछ I1, ठीक है। और इस वाले ब्रांच में मान लो करंट कुछ ऐसे जाएगा I2, इधर कितना चला जाएगा? I1 प्लस I2, है ना। तो I3 मानने की जरूरत नहीं है, फालतू में एक नया वेरिएबल, वेरिएबल जितने कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा ना, उतने कम इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। जैसे I1 इधर से I2, इधर आ गया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। कोई अगर मान लेता कि मान लेते I1 इधर जा रहा है और कोई अगर मान लेता है इधर की ओर I2, इस वाले ब्रांच में कितना होता है? I1 माइनस I2, ना। वेरिएबल कम से कम रहो, ठीक।
अब दो वेरिएबल है तो एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए अपने को, दो इक्वेशन के लिए दो लूप है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ ए बी ई एफ ए, ये वाला लूप लगा देते हैं, है ना। ए बी ई एफ, ठीक है। तो देखो करंट की डायरेक्शन में है ना, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो रेसिस्टेंस को जंप करने पे माइनस आई आर का ड्रॉप आता है, माइनस में आई इंटू में आर। रीजन मैं फिर से बताता हूँ। अगर मैं ये मान रहा हूँ कि करंट जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम रहा। हाई से लो की तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस कर रहा है। याद रखने के लिए, करंट की डायरेक्शन में अगर रीडिंग लोगे तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो आएगा माइनस आई आर का। करंट के ऑपोजिट में अगर जाओगे है ना, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आएगा प्लस आई आर का। ठीक, तो नीचे आते हैं तो आगे प्लस में, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर का ड्रॉप आ जाएगा, माइनस। बैटरी जंप कर रहे हैं हाई से लो है ना, माइनस में प्रोटेक्शन डिक्रीज हो रहा है, सीधा जा रहे हैं लो से हाई, बढ़ गया है ना। अगर कितना करंट आई वन, एक है ना, एक ब्रांच में एक ही करंट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आई वन आया, वैसे देखो यहाँ से आई वन, इधर से आई टू, इधर आई टू चला गया तो बचा इधर आई वन, कितना माइनस में टू आई वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस में टू आई वन माइनस टू आई वन माइनस टू प्लस में टू, दो दो सिक्स आई वन माइनस टू आई टू प्लस में टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कॉमन लेके काट दो तो कितना होगा, माइनस थ्री आई वन माइनस आई टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ इक्वेशन लगाते हैं, तो बी सी डी ई बी, ठीक है। तो अब देखो बी से सी की तरफ जाओगे तो करंट के अपोजिट में प्लस में आई आर का ड्रॉप, प्लस में टू आई टू, ठीक है। नीचे आ रहे हैं, बैटरी जंप कर रहे हैं लो से हाई, पोटेंशियल बढ़ गया कितना 10, ठीक है। इधर से इधर जाओ, माइनस में फोर, ऊपर जाओ प्लस में सिक्स, करंट के ऑपोजिट में रीडिंग ले रहे हैं, करंट के ऑपोजिट में रीडिंग ले रहे हैं तो प्लस में आ गया, प्लस में टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो टू आई टू प्लस टेन, अच्छा टेन माइनस फोर प्लस सिक्स कर दो कितना हो गया, टेन प्लस सिक्स सिक्सटी में से फोर हो गया, प्लस टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया टू आई टू प्लस ट्वेल्व प्लस टू आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। तो कितना हो गया, फोर आई टू प्लस टू आई वन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो कॉमन लेके काट दो तो टू आई टू प्लस आई वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो इधर आई टू माइनस में है और इधर आई टू प्लस में, ऐसा करते हैं इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, ठीक है। इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करो प्लस में इक्वेशन टू करो, तो आई टू गया, इधर कितना माइनस सिक्स आई वन और इधर प्लस आई वन, तो कितना हो गया माइनस में फाइव आई वन, प्लस इधर है टू इधर सिक्स, कितना हो सिक्स प्लस टू कितना हो एट इज इक्वल टू जीरो। आई वन की वैल्यू कितनी आएगी, एट बाई फाइव, तो 1.6, इसको उठा के यहाँ रखो, टू आई टू प्लस 1.6 प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से आई टी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 7/6 करके तो माइनस 50 माइनस 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 आने का ये मतलब है जो हम लोगों ने डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब करंट जो है ऐसे जा रहा है, ठीक।
तो ये हो गया। बाकी कोई अगर चाहे तो ये वाला लूप भी ले सकता है, ए सी डी एफ, है ना, ऐसे भी लूप ले सकता है, सेम आंसर आएगा, ट्राई कर लेना उसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है, बोले जब फाइंड वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ऐसा बोल दिया जाएगा। तो देखो हम लोग ऐसे इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, ऐसे ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस आई आर, माइनस आई इंटू आर, ठीक है। बैटरी जंप किया, प्लस 10 वोल्ट, है ना, लो से हाई में जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। फिर करंट रेसिस्टेंस को जंप करेगा तो माइनस में आई आर। बैटरी जंप किया, हाई से लो, पोटेंशियल घट रहा है, माइनस में 2। फिर रेसिस्टेंस जंप किया तो माइनस में आई आर, माइनस में आई इंटू में आर, पहुंच गए कहाँ पे, बी तक, है ना, बी। तो ऐसे मूव करते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए से चालू किया, है ना, बीच में जो जो आ रहा है, बीच में क्या आएंगे, या तो रेसिस्टेंस या तो बैटरी। रेसिस्टेंस जंप करोगे तो बस ये ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है या फिर करंट के ऑपोजिट। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस में आई आर, करंट के ऑपोजिट में जाएंगे तो प्लस का आएगा, ठीक है। फिर बैटरी जंप करने में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। बैटरी जंप करोगे तो लो से हाई, मतलब कम से ज्यादा, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस में 10, ज्यादा से कम में जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल घट रहा है ना, तो माइनस में 2। इस तरह से हम लोग करते करते बी तक पहुंच गए, इज इक्वल टू वी बी। तो देखो सॉल्व करते हैं, वी ए माइनस 8 प्लस 10 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए, ये तो कट गया, 10 और ये प्लस 2 आ रहा था, ये माइनस 2 कट गया, ये आ गया माइनस में 10 इज इक्वल टू वी बी। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आ गया 10। इस तरह के सवाल, ऐसे भी सवाल हम लोग करते हैं। Alright, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो जिस भी क्वेश्चन में ये वाला सिंबल हो ना, इस तरह का, है ना, इस तरह का, इसका मतलब ये होता है अर्थ करना, यहाँ से अर्थ कर दिया, ठीक है। तो जहां पे भी ये सिंबल हो, ठीक, तो वहां का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। पहले क्या था, अपने पास चॉइस होती थी कहीं का पोटेंशियल जीरो मानते, बट अर्थिंग वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह का सिंबल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, अपने को यहीं का पोटेंशियल जीरो मानना होगा। हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ पे अर्थिंग कर दी गई वहां का पोटेंशियल होगा जीरो, ठीक। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पे वैसा सिंबल हो वहां का पोटेंशियल अपने को जीरो मान के स्टार्ट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था जीरो पोटेंशियल मेथड, उसमें कहीं का पोटेंशियल जीरो मान सकते थे, बट अर्थिंग में ऐसी चॉइस नहीं, अर्थिंग में जहाँ पे अर्थिंग की वहां पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं, ठीक। अब ये जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, है ना, क्वेश्चन सिंपल ये है, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस। तो ये जीरो, ये कितना होगा, 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ, इधर से तो मूव नहीं कर सकते, इधर से आता है, तो 5 हो गया, है ना, लो से हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है। यहाँ का 5 है, लो से हाई पोटेंशियल फिर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, तो 50, ठीक। तो अब देखो करंट अगर बताना है तो रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टेंस कितना कट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ का 15 है, यहाँ का 0 है, तो 15 वोल्ट का और 2 एम्पियर है, ठीक है। तो हाई से लो तो कितना हो गया ये, 15/2 तो 7.5 एम्पियर, ठीक है। इस वाले में देखो, यहाँ का पोटेंशियल 5, यहाँ का पोटेंशियल 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसके अक्रॉस, 3 का 3/1, तो 3, हाई से लो की तरफ 3 एम्पियर, ठीक है। अब इधर से 3 आ रहा है, इधर से कितना, 7.5, इसमें कितना चला गया, इसमें चला गया 10.5,
फिर 10.5 इधर है, 10 पे चला गया, ऐसे कर सकते हो, है ना। और 3 वाले क्वेश्चन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहां भी इस तरह का सिंबल दिया हुआ है ऐसा इस तरह से, तो वहां का पोटेंशियल जीरो मान लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी हर जगह का पोटेंशियल लिख लो, उसके बाद आराम से रेसिस्टेंस के क्रॉस, है ना, करंट वगैरह फाइंड करके सारे ब्रांचेस में हम लोग करंट बता सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए किरचॉफ से। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पावर के क्वेश्चन, है ना। पावर रहेगी आपका एंड वोल्ट मीटर और एमीटर। ये नोट डिस्क्रिप्शन में देखने ना मिल जाएंगे, डीपीपी ट्राई कर सकते हो, किरचॉफ वगैरह वाले जितने भी सर्किट वाले क्वेश्चन है वो सब करो, है ना। पावर छोड़ देना, यदि पैरेलल वाले क्वेश्चन हो, सर्किट वाले क्वेश्चन हो, है ना, तो सारे अटेम्प्ट करो डीपीपी, ठीक है। बस पावर वाले क्वेश्चन छोड़ देना, और वोल्ट मीटर और मीटर जिसमें है वो छोड़ देना। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।